Hello students. In part 1 video we have discussed about struggle among European traders, British rule in India and some British policies. In part 2 we will discuss some further points about British. बेटा अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य यही था कि वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से प्रॉफिट कमाए और बिना इंडियंस की कोई भी भलाई का काम किए। और इसी एटीट्यूड की वजह से जो इंडियंस के बीच में ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उसको लेकर वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे, काफ़ी वो निराश थे और उदास थे। इंडियन सिपाही जो अंग्रेज़ों की सेना में थे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था और ना ही उनको आर्मी के अंदर हायर पोस्ट दी जाती थी। और जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती कॉटन और इंडिगो उगाने के लिए फ़ोर्स करते थे ब्रिटिशर्स। क्योंकि जो कॉटन और इंडिगो थी यूरोप में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिलता था अंग्रेज़ों को। तो जो किसान थे उनको काफ़ी कम दाम मिलते थे, मतलब कॉटन इंडिगो फोर्सफुली उगाना पड़ता था और पैसे भी उसके काफ़ी कम उनको मिलते थे और इस वजह से जो इंडियंस फार्मर्स थे वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे उनको भी अंग्रेज़ों ने परेशान किया, उनकी भी जॉब्स उनसे छिन गई। किस तरीके से कि जो क्राफ्ट्समैन से हाथ से जो सामान बनाते थे अंग्रेज़ों ने उनका रॉ मटेरियल लेके यूरोप में वो भेजकर वहाँ से चीज़ें बनवाई और महंगे दामों पर वापस इंडिया में बेची, जिसकी वजह से जो क्राफ्ट्समैन थे उनके पास भी उनकी जॉब नहीं बची। और जो कुछ रूलर्स थे इंडिया में, काफ़ी रूलर्स थे, उनका जो किंगडम था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की वजह से उनका जो किंगडम था वो भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चला गया था। और यही सब रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस के बीच में अंग्रेज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी। इसी डिसअपॉइंटमेंट ने इंडियंस के दिलों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर दिया था और ये गुस्सा रिवॉल्ट ऑफ 1857 में खुल के सामने आया। ये रिवॉल्ट का मतलब होता है बेटा लड़ाई छेड़ देना, युद्ध करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ और लगभग इसमें पूरे इंडिया से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा ये जो रिवॉल्ट हुआ था इंडियंस की तरफ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इसके कई रीज़न थे। इकोनॉमिक रीजंस थे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन, मिलिट्री और कुछ इमीडिएट कॉजेज़ भी थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ था। इकोनॉमिक कॉज ये था कि बेटा कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी की वजह से जो इंडियंस का था इकोनॉमिकली वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, मतलब फाइनेंशियली वो काफ़ी वीक हो गए थे वो इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक कॉज के बाद है बेटा आपका रिलीजियस कॉज। इसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इंडियंस को फोर्स किया कि वो अपना धर्म बदले। उन्होंने इंडियंस के हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उनको क्रिश्चियनिटी में चेंज होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी फोर्स किया, जिसकी वजह से जो लोग थे, इंडियंस थे, उनके दिलों में काफ़ी डर बैठ गया था अंग्रेज़ों को लेकर। इसके बाद आते हैं कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ जो इन्होंने जो पॉलिसीज़ अपनाई थी अंग्रेज़ों ने, इन सब की वजह से जो रूलिंग सेक्शंस थे सोसाइटी के वो काफ़ी ज़्यादा उनमें गुस्सा भर गया था। जो सिचुएशंस थी इंडियंस की वो हर तरीके से काफ़ी ख़राब हो रही थी धीरे धीरे। अंग्रेज़ों ने कुछ सोशली भी चेंज किया। अंग्रेज़ों ने सती को अबॉलिश कर दिया, सती सिस्टम को अबॉलिश किया और जो विडो रीमैरिज था उसको लीगल कर दिया। और ये चीज़ें जो सोसाइटी में चेंज करी अंग्रेज़ों ने, इसकी वजह से भी इंडियंस के दिलों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विरोध करने की भावना को बढ़ावा मिला। बेटा काफ़ी इंडियंस थे जो अंग्रेज़ों की सेना में शामिल थे, मतलब हर 10 में से 7 लोग आपके इंडियंस ही हुआ करते थे उनकी सेना में। फिर भी इंडियंस को अंग्रेज़ी सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं समझा जाता था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको दबाया जाता था और जो प्रमोशंस अगर किसी को देनी होती थी तो वो सिर्फ अपने ब्रिटिश आर्मी को ही देते थे और हायर पोस्ट भी उन्हीं को ही देते थे। ये भी कुछ रीजंस थे, मिलिट्री रीजंस थे, जिसकी वजह से इंडियन सिपाही के दिलों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की भावना बढ़ी। बेटा अंग्रेज़ों ने इंडियंस को हर तरीके से परेशान किया हुआ था, लेकिन एक नई चिंगारी उठी जो अंग्रेज़ी सेना में जो नई राइफ़ल्स आई, अंग्रेज़ी सेना में नई राइफ़ल्स आई और वो राइफ़ल्स के जो कार्टेजेस थे वो ग्रीस लगी हुई थी उनके ऊपर और जिसमें एनिमल का फैट था और वो किसका था, सूअर का और गाय का मीट और बीफ था। अब इंडियन सिपाही जो थे अंग्रेज़ी सेना में
उनके लिए, हिंदुओं के लिए गाय का मीट खाना उनके धर्म के खिलाफ था, और जो मुस्लिम्स थे उनके लिए सूअर का मीट खाना, बीफ खाना, वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट था। तो ये एक बहुत इमीडिएट कॉज बना जिसकी वजह से रिवॉल्ट 1857 को बढ़ावा मिला और वो स्टार्ट भी हुआ। मंगल पांडे पहला सेना का वो इंसान था जिसने उन राइफल कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया था, और इसी वजह से मंगल पांडे को अरेस्ट करके उनको 1857 में ही उसको फांसी पर लटका दिया था। और इसी वजह से जो इंस्टेंट रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया मेरठ में अप्रैल 24 में, और इंडियन सिपाहियों ने बहुत बुरी तरीके से रिबेल कर दिया, मार्च किया उन्होंने। मार्च मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो चल कर गए थे। सारे इंडियन सिपाही दिल्ली तक चल कर गए और दिल्ली में जाकर वो बहादुर शाह जफ़र से मिले, जो उस टाइम लास्ट मुग़ल एम्परर थे। और फिर बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हो गई थी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये जो सेना का विद्रोह था ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था, और उसके बाद ये है बिहार, मध्य प्रदेश और बाकी इम्पॉर्टेंट जगहों पर भी ये शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सभी जगहों पर इंडियंस ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। बेटा, अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन सेंटर्स हैं, और वहाँ उन सेंटर पे से किस किस ने लीड किया था ये भी आपके सामने है कि बैरकपुर से आपके मंगल पांडे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह थे, कल्पी से तात्या टोपे, और दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने। इन सब ने अलग अलग जगह से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। बेटा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, और इस वॉर ने अंग्रेज़ी सेना की जो फाउंडेशन थी, बुनियाद थी, उसको बुरी तरीके से हिला दिया था। और ये जो रिवॉल्ट था लगभग 2 सालों तक चला था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के पास इतनी पावर थी, उन्होंने फाइनली इस रिवॉल्ट को उन्होंने क्रश कर दिया, दबा दिया। हज़ारों की मात्रा में इंडियंस थे वो मारे गए थे, और बहुत सारों को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था। बेटा, इस रिवॉल्ट को अंग्रेज़ों ने सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। ठीक है, उसके कई रीज़न थे कि जो रिवॉल्ट था वो ठीक से प्लान नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। ये जो युद्ध हुआ था इसमें पूरी कंट्री के सभी हिस्सों से एंटायर कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जो लोग थे इंडिया के, मतलब सभी सोसाइटी के लोगों ने, सभी सेक्शंस सोसाइटी के, उन्होंने सभी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो इस लड़ाई को अच्छे से नहीं लड़ पाए। और यही कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ी सेना है उन्होंने इस रिवॉल्ट को अच्छे से सरप्रेस कर दिया था। Though the revolt was suppressed, it proved to be a turning point in the history of India. जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया पर, वो अब ख़त्म होने की कगार पर आ गया था। अब जो इंडिया था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। डायरेक्ट वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का जो कंट्रोल है वो स्टार्ट हो गया था। क्वीन विक्टोरिया यहाँ की एम्प्रेस बन गई थी, और अब इंडिया किसी भी गवर्नर जनरल के या किसी भी वॉइसरॉय के कंट्रोल में नहीं था। बेटा, ये जो लड़ाई हुई थी 1857 की, इसको आज तक याद किया जाता है। आप लोग स्टडी भी कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। तो आज के लिए बस इतना ही। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड देन पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड देन the First World War. Till then, take care.